एक गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। दिन में सब ठीक रहता था, लेकिन शाम ढलते ही कोई उस रास्ते से नहीं जाता था। उसी रास्ते से एक लड़का, रवि, रोज स्कूल से घर आता जाता था। रवि को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह हंसकर कहता, ये सब झूठी कहानियां हैं। एक दिन रवि को घर लौटते लौटते देर हो गई। अंधेरा हो चुका था, हवा तेज चल रही थी, और जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे किसी के हंसने की आवाज आई। रवि रुक गया। उसने ऊपर देखा। पेड़ की टहनी पर एक औरत बैठी थी। लंबे खुले बाल, उल्टे पैर और चमकती आंखें। वह धीरे से बोली, रवि, रोज यहीं से जाते हो, आज रुको न। रवि की सांस अटक गई। उसे याद आया कि गांव वाले कहते थे, चुड़ैल कभी नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। वह बिना रुके आगे बढ़ने लगा। पीछे से आवाज आई, रुको, मैं अकेली हूं। जैसे ही रवि दौड़ने लगा, उसे लगा कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। हंसी और तेज हो गई। किसी तरह वह गांव की सीमा में पहुंचा। अचानक सब शांत। अगले दिन गांव वालों ने देखा, बरगद के पेड़ पर ताजे पैरों के निशान थे, उल्टे। उस दिन के बाद रवि कभी उस रास्ते से नहीं गया। और आज भी लोग कहते हैं, जो रात में उस पेड़ के नीचे रुकता है, वह कभी वापस नहीं आता। रवि उस रात के बाद बदल गया था। वह हंसता खेलता लड़का अब चुप चुप रहने लगा। रात में उसे सपने आते, वही हंसी, वही आवाज। रवि, तुम तो वादा करके गए थे। एक रात उसकी नींद अचानक टूट गई। खिड़की के बाहर बरगद के पत्तों जैसी सरसराहट थी, जबकि उसके घर के पास कोई पेड़ ही नहीं था। फिर उसने देखा, खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार वह पेड़ पर नहीं थी, उसके पैर जमीन पर थे, लेकिन फिर भी उल्टे। वह बोली, तुम मेरा रास्ता छोड़ आए, अब मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूं। रवि डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। सुबह होते ही वह गांव के सबसे बूढ़े बाबा के पास गया। बाबा ने सब सुनकर कहा, वह चुड़ैल अब पेड़ से आजाद हो चुकी है, क्योंकि तुमने डर के मारे पीछे नहीं देखा। अब वह तुम्हें बुला रही है, ताकि तुम खुद उसके पास जाओ। बाबा ने एक उपाय बताया। आज अमावस की रात, उसी बरगद के पेड़ के नीचे यह धागा बांध देना, और चाहे कुछ भी हो, उसकी तरफ मत देखना। रात आई, हवा चलने लगी। रवि कांपते हाथों से पेड़ के पास पहुंचा। अचानक पेड़ की टहनी हिलने लगी। वही हंसी गूंजी, आ गए तुम, मैं जानती थी। रवि ने आंखें बंद कीं और धागा बांध दिया। तभी एक जोर की चीख गूंजी। पूरा पेड़ कांप उठा। हवा थम गई। सब शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, बरगद का पेड़ सूख चुका था, लेकिन उस रात के बाद रवि की परछाई कभी कभी उल्टी दिशा में चलती है, और लोग कहते हैं, चुड़ैल गई नहीं है, बस अब अकेली नहीं है।